प्रबंधक कमेटी एक्ट तहत जग आसरा गुरु ओट जागो नूं धार्मिक पार्टी दे तौर ते मानता दिंदियां चोण निशान किताब दे दिता है। इस दी जानकारी पार्टी प्रधान मनजीत सिंह जीके ने दिती। फरवरी विच प्रस्तावित DSGPC चोणां संबंधी पार्टी दे मुद्दिਆਂ ते गठजोड़ दी संभावना ते उन्हां ने अपनी राय रखी सी। उन्हां कहा पार्टी दी मूल विचारधारा श्री गुरु ग्रंथ साहब अते पंथ दी मर्यादा नूं संभालना है। 6 सालां तक कमेटी दे प्रधान रहिंदियां पंथ लई काम कीता है। इस नूं दिल्ली दी संगत जाणदी है। बादल परिवार दे हिसाब नाल सियासत करन दी बजाए ओह पंथ अते संगत लई काम कर रहे ने। इसलिए उन्हां खिलाफ झूठे दोष लगाए जा रहे ने। अपनी पार्टी दे चोण निशान बारे जीके ने कहा कि किताब सब नूं ज्ञान दिंदी है। किसी भी काम नूं करन लई किताबी ज्ञान सब लई जरूरी है। इसलिए बहुत सोच समझ के उन्हां ने इस नूं चोण निशान बनाया है। पार्टी दा मुख मुद्दा सिੱਖਿਆ होवेगा। सिख दा मतलब ही सीखना हुंदा है ते सीखण लई किताब जरूरी है। उन्हां दस्सिया कि कमेटी दियां सारियां 46 सीटां ते चोण लड़न दी तैयारी चल रही है। हालांकि बादल विरोधी पार्टियां विच गठजोड़ दा बदल भी खुल्लिया है। संगतां दे आशीर्वाद दे नाल पिछले साल 2 अक्तूबर नूं अखंड पाठ साहब रख के गुरुद्वारा ग्रिड कलाश तो इस दी शुरुआत की सी और जग आसरा गुरु ओट जिसनूं शॉर्ट फॉर्म च जागो पार्टी कहा जाता है, जग आसरा गुरु ओट जथेदार संतोख सिंह पूरा इहदा नाम है। अज खुशी की गल है कि पहला पड़ाव कि गुरुद्वारा इलैक्शन डायरैक्टर ने अज जदों ये सिंबल सानू परसों अलॉट किया, इस वेले ये 6वीं पार्टी है। ये 6वीं पार्टी है जिहड़ी गुरुद्वारा इलैक्शन डायरैक्टर को रजिस्टर्ड है इलैक्शन लड़न वास्ते। अज तो पहले 5 पार्टियां सन, ये 6वीं पार्टी है। मैं समझदा कि असी जिहड़ा मिशन लैके चले आ, वो मिशन लैके चले आ नीहां तो लीहां तक। इहदा जे मैं लीहां जिहड़ियां ने या नीहां जिहड़ियां ने, नीहां दे उत्ते एक इमारत खत्म हुंदी है, एक इमारत बनती है। नीहां दे उत्ते जदों ड्राइंग बोर्ड के उत्ते लीहां खिंचियां जांदियां ने ते इमारत खड़ी हुंदी है, उहदे वास्ते एजुकेशन की जरूरत बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन लिए किताब चाहिए है। ये जिहड़ा सिंबल सानू असी चुनिया है, इसनूं बड़ा सोच समझ के असी इस सिंबल नूं लिया है। इस तो बाद साडी पार्टी का मुख मंतव गुरु पंथ ते गुरु ग्रंथ है। मैं समझदा कि गुरु ग्रंथ साहब नूं जदों चलनी लगी तो उस तो पहले एजुकेशन की लोड़ है, उस ज़बान की लोड़ है। उस ज़बान वास्ते भी किताब को जाना पएगा। जे असी धर्म प्रचार की गल कर लीए, धर्म प्रचार के जिहड़े विद्वानी ने, जिहड़े ज्ञानी ने, उन्होंने किन्नियां किन्नियां थीसिस या जिन्हों ने नहीं भी बेसिक पढ़ाई की, उन्होंने भी मैं समझदा वो धार्मिक किताबां ते वो पोथी साहब पढ़े ने, जिन्हां तो पढ़न तो बाद उन्होंने धर्म की एजुकेशन लई वो साडे एजेंडे ते है। साडे एजेंडे ते एजुकेशन है और एजुकेशन मैं समझदा कि उस तो बगैर कोई डिवेलपमेंट, मैं डिवेलपमेंट जदों गल कर रहा, मैं उदों गल कर रहा गुरु नानक साहब के फलसफे की भी कि नाम जपो, वंड छको, किरत करो। मैं समझदा किरत करन वास्ते फिर तुहानूं एजुकेशन की लोड़ है, सानूं किताब की लोड़ पैगी। नाम जपण वास्ते सानूं एजुकेशन की लोड़ पैगी, एजुकेशन होनी चाहिए है, सानूं किताब को जाना पएगा। असी एजुकेशन की गल कर रहे हैं। जे अज दस्तारां वाले सानूं IPS, IRS, IFS, IAS नहीं नज़र आते क्योंकि साडी कौम ने एजुकेशन नूं एजेंडे ते नहीं लिया। हाल तक बिल्कुल बनती है देनदारी, क्यों नहीं बनती? असी जिम्मेवार हाँ, सानूं संगत ने वोटां पाईयां। जे असी कोई गलती करते हैं, उसकी जिम्मेवारी भी साडी है। जे कोई चंगा काम करते हैं तो संगत आशीर्वाद भी देंदी है। मैं समझदा वां कि वड्डी गिणती कांड नूं तैयार है, जिन्हों अज तक मैं एक्सैप्ट नहीं किया। कोई इक्का दुक्का केस ऐसे हो सकणगे जे किसी नूं एक्सैप्ट करना होएगा, लेकिन बड़े ने जिहड़े
ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 24 ਸਿੰਬਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ 6ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਲੇ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਾਲਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ।